वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का टाइप 3 के क्वेश्चन करेंगे, जो कि सिर्फ दो क्वेश्चन है और ये 1.3 एक्सरसाइज इंतहाई इंपॉर्टेंट है। हर दफ़ा जब भी मैं इसकी वीडियो अपलोड करता हूँ तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन मस्ट है, 4 नंबर आपके पक्के हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को हल करने से पहले देखते हैं टाइप 3। तो टाइप 3 समय ax4 प्लस bx3 प्लस cx10 प्लस bx प्लस a इज इक्वल टू 0। अब या तो ये वाली फॉर्म होगी या फिर ये वाली फॉर्म होगी a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस b इंटू x प्लस 1/x प्लस c। स्टूडेंट, अब इस टाइप की जो इक्वेशन आपको दी जाएगी, आपने क्या करना है, सिंपल जो इवन पावर है x की, y की, z की, यानी जो वेरिएबल है यहाँ पे तो x है, x की बात कर ले, जो सिंपल वेरिएबल है इसके अंदर उसकी इवन पावर छोटी। अब इवन पावर छोटी कौन सी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो छोटी कौन सी पावर है 2। तो आपने x स्क्वायर से सारी मसालात को डिवाइड करना है। जब इस फॉर्म को डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगी, ठीक है। फिर जब ये वाली फॉर्म बन जाएगी तो हम इनमें से देखेंगे छोटी पावर कौन सी है, ये वाली या ये वाली, तो ये छोटी पावर वाला वेरिएबल है। तो हम इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी और वेरिएबल से रिप्लेस करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 10 की तरफ। तो सारी मसालात को हम क्या बोलेंगे, x स्क्वायर से तकसीम करने से। जब आप तकसीम करेंगे तो सारी रकमों के नीचे क्या आ जाएगा, x स्क्वायर यानी x पावर 4 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x की पावर 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ओवर पावर x स्क्वायर प्लस 2x ओवर x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट इसमें देखिए कौन कौन से नंबर या कौन कौन सी पावर कट जाएगी। तो 4 में से 2 गए तो आपके पास बच गया x स्क्वायर माइनस 2 वैसे ही आएगा, x की पावर 3 से 2 गए तो x माइनस ये सारा काट गया तो आपके पास बच गया 2 प्लस, अब ऊपर छोटी पावर है नीचे बड़ी है तो 2 ओवर x, अब ये वैसे ही आ जाएगा 1/x स्क्वायर इक्वल टू 0। स्टूडेंट अब ऊपर तरह देखें कि x स्क्वायर वाली इकट्ठी करनी है, x वाली इकट्ठी करनी है और उनमें कोई नंबर अगर कॉमन है तो वो कॉमन ले ले। अब हम पहली और आखिरी रकम को जैसे पहली फॉर्म में देखें तो यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, ठीक है। तो इनको इकट्ठा करते हैं। जब इनको इकट्ठा करते हैं तो हमारे पास फॉर्म आएगी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब आगे कौन सी है, bx स्क्वायर प्लस bx, यानी b कॉमन है इन दोनों में से। तो x वाली रकमें आप ये है लिखेंगे जी माइनस 2x प्लस 2/x, अब कांस्टेंट एंड में ले जाए माइनस 2 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इनमें कौन सी वैल्यू या कौन सा नंबर कॉमन आ रहा है, यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, ये वैसे ही ऐसा जिसका हिस्सा कर ले x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, ये हिस्सा इसका हो गया। माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस है प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 इक्वल टू 0। अब ये वाली फॉर्म बन गया हमारे पास, ठीक है। अब इसमें आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है छोटे वेरिएबल की, x माइनस 1/x इज इक्वल टू y। अब हमारे पास स्क्वायर भी है तो हम ऐसा करते हैं, इसका स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्म का x माइनस 1/x इक्वल टू y। अब इसका सारी तरफों यानी दोनों तरफों स्क्वायर लें, a माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2a इंटू b इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये x से काट गया, आपके पास आ गया x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू y स्क्वायर। यहाँ पे ये माइनस 2 है उधर जाके प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2। स्टूडेंट जहाँ पे आपको x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर नजर आए आपने लिखना है y स्क्वायर प्लस 2। जहाँ पे x माइनस 1/x आए वहाँ पे आपने क्या लिखना है x। अब किस में लिखना है, कौन सी मसावात में लिखना है, इस वाली मसावात में जिसको मैंने ब्लू कलर में लिखा है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2 इंटू y
-2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में, इस मसवात में जब हमने ये y और y स्क्वायर प्लस 2 पुट किया तो हमारे पास ये आ गया। अगर इसको रीअरेंज करें तो आएगा y स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये माइनस 2 प्लस 2 काट के आपके पास बच गया y स्क्वायर माइनस 2y इक्वल टू 0। अब y कॉमन लें यहाँ से, y इज इक्वल टू y कॉमन लें, y इनटू y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब y 0 होगा या फिर y माइनस 2 0 होगा। ये वाली तो वैल्यू हमारी आ गई y की, यहाँ से भी निकाल लें तो y इज इक्वल टू प्लस 2, यानी इधर माइनस है तो उधर 2। अब इस मसवात में यानी y की कीमत रखनी है तो हम इसके दो हिस्से करते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू y, यहाँ पे 2 रख लेते हैं। x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू y, यहाँ पे ये 0 वाली और यहाँ पे ये 2 वाली। अब पहले 0 वाली हल करते हैं, वो तो आसान है। आप x से मल्टीप्लाई करते हैं सारी मसवात को तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब इसका अंडर रूट लें दोनों ही तरफ, ठीक है, तो x आएगा प्लस माइनस 1। ये दो आंसर आ गए। अब यहाँ पे भी x से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 2x। अब इसको इधर ले आए, x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, या इसको रीअरेंज करें तो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें दो जल्दी फार्मूला लगा लें। a क्या है जी 1, b क्या है माइनस 2, c क्या है हमारे पास माइनस 1। अब फार्मूला लगाएं माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब इसकी वैल्यू लगाएं माइनस माइनस, ये प्लस 2 हो गया, प्लस माइनस माइनस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इनटू 1 इनटू माइनस 1 ये हो गया ओवर 2 इनटू 1। तो ये आंसर आएगा आपका x इज इक्वल टू प्लस 2, यानी ये वाला प्लस 2 प्लस माइनस 4 माइनस माइनस ये प्लस हो गया तो 4 प्लस 4 ओवर 2, यानी 2 प्लस माइनस 8 अंडर रूट ओवर 2। अब 8 को आप क्या लिख सकते हैं जी, इधर आ जाए यहाँ पे ऊपर, 8 को आप लिख सकते हैं जी 2 प्लस माइनस 4 इनटू 2 अंडर रूट ओवर 2। ठीक है, ये x का आंसर यहाँ पे। अब 4 का अंडर रूट होता है 2, तो आप लिखेंगे 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 2 ओवर 2। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लें तो आएगा 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट ओवर 2, तो ये 2 2 से काट गया तो x का आंसर आ गया 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। अब ये दो आंसर ये आए थे, दो आंसर ये आए हैं, तो आप सॉल्यूशन साइड इसका लिखेंगे प्लस माइनस 1 और 1 प्लस माइनस 2 अंडर रूट। टाइप 3 का 11वां क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन है 2x4 प्लस 3x की पावर 3 माइनस 6x2 प्लस x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना है, x स्क्वायर से डिवाइड करना है। जब x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो वही जो पिछले क्वेश्चन में काम किया वही आएगा। 2x की पावर 4 ओवर x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 ओवर x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर ओवर x स्क्वायर प्लस x ओवर x स्क्वायर प्लस 2 ओवर x स्क्वायर इक्वल टू 0। अब 0 को x स्क्वायर से डिवाइड करें ना भी करें तो ये 0 ही रहेगा। अब यहाँ पे आएगा सिंपलीफाई होने के बाद 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ये कट गया प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और सॉरी x बाई एक्स स्क्वायर 1 बाई x प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपने पहली और चौथी को इकट्ठा करना है, दूसरी और पहली और पांचवी को, दूसरी और चौथी को इकट्ठा करना है, तो तीसरी एंड पे चली जाएगी। 2x स्क्वायर प्लस 2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 कॉमन है तो आप 2 कॉमन लें, x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। आप इसको कोई मसवात का नंबर देना है तो दे लें, नहीं भी देना तो है। अब यहाँ पे आपने सब्स्टिट्यूशन करनी है छोटे वेरिएबल की, x प्लस 1 बाई एक्स को आप y रखेंगे। जब इसका स्क्वायर लेंगे यानी ये वाली सब्स्टिट्यूशन के लिए तो आपके पास आएगा x प्लस 1 बाई एक्स इसका स्क्वायर इक्वल टू y का स्क्वायर। तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स इसका स्क्वायर प्लस 2 इनटू x इनटू 1 बाई x इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये x कट गया तो आपके पास आएगा x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू y स्क्वायर। अब ये प्लस 2 है उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर माइनस 2। ये आपने दो सब्स्टिट्यूशन करनी है मसवात नंबर 1 के अंदर। ठीक हो गया। अब मसवात 1 से नहीं फॉर्म क्या बनेगी 2 इनटू, यानी इस वैल्यू को यूज करें 2 इनटू y
स्क्वायर माइनस 2 ये वाली वैल्यू प्लस ये y सिंपल आ जाएगा -6 इक्वल टू 0। आप 2 से मल्टीप्लाई करें 2y स्क्वायर माइनस 2 into 2 4 -4 प्लस y -6 इक्वल टू 0। 2y स्क्वायर प्लस y माइनस 10 इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको फैक्टराइज कर ले, यानी 2 और -10 इनको मल्टीप्लाई करें तो -20 आता है। तो हम आसान सा हल करते हैं, प्लस 5y माइनस 4y ये 20 आएगा, और इनको जब सम अप करेंगे तो प्लस y, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 y स्क्वायर आएगा। अब पहले दो नंबरों से क्या कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो अंदर आएगा 2y प्लस 5, यहाँ मुझसे कॉमन आएगा 2, तो 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। अब 2y प्लस 5 कॉमन है, 2y प्लस 5 इनटू y माइनस 2 ये बच गया इक्वल टू 0। अब या तो ये 0 है या वो 0 है, तो 2y प्लस 5 ये 0 कर ले, या y माइनस 2 इक्वल टू 0 ये कर ले। अब यहाँ से आएगा 2y इज इक्वल टू -5, तो y आ गया -5/2, यहाँ से आ गया y इज इक्वल टू 2। अब y किसके इक्वल सपोज किया हुआ था इसके, तो हम इसके भी दो हिस्से करते हैं जी, x प्लस 1/x इक्वल टू y, यानी एक दफा 2 लिख लें और दूसरी दफा क्या लिखेंगे, x प्लस 1/x इक्वल टू -5/2 ये वाला। ठीक हो गया। अब यहाँ पे x को मल्टीप्लाई करें, यहाँ से 2x से मल्टीप्लाई करें। पहले इसको हल करते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 2x, इसको इधर लाएं, रीअरेंज करें, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x इक्वल टू 0, या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, a बराबर 1, b बराबर -2, c बराबर 1। तो फार्मूला क्या आएगा, -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। वैल्यूज पुट करें तो वैल्यूज पुट करने के बाद आएगा ये प्लस 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस 2 प्लस माइनस -2 का स्क्वायर 4 -4 इनटू 1 इनटू 1 तो 4 अंडर रूट ओवर 2 इनटू 1। अब ऊपर क्या आएगा 2 प्लस माइनस ये 0 का अंडर रूट ओवर 2, तो ये कट गया, तो 2 ओवर 2 ये कट के 1 आ गया, यानी x का आंसर आ गया 1 यहाँ हमें इस साइड से। अब दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं, तो नीचे x भी है 2 भी है, तो हम 2x से मल्टीप्लाई करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू -5x। अब इसको रीअरेंज करें, 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5x इक्वल टू 0। अब इसको दोबारा रीअरेंज अगर करें तो हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएं, a आपके पास 2, b आपके पास 5 और c आपके पास 2। तो फार्मूला क्या आएगा, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। ठीक हो गया। अब वैल्यूज पुट करें जी, -5 प्लस माइनस 25 यानी b स्क्वायर 5 का स्क्वायर -4 इनटू 2 इनटू 2, तो 4 इनटू 2 8, 8 इनटू 2 16 अंडर रूट ओवर 2 इनटू 2 4। अब यहाँ पे क्या आएगा, -5 प्लस माइनस 9 अंडर रूट ओवर 4। अब 9 का अंडर रूट क्या होता है जी, 3 होता है, तो आप लिखेंगे -5 प्लस माइनस 3 ओवर 4। अब इसके दोबारा स्टूडेंट दो हिस्से करें इसी के, एक दफा प्लस में यानी x इज इक्वल टू -5 प्लस 3 ओवर 4, ठीक है, और एक दफा माइनस में x इज इक्वल टू -5 माइनस 3 ओवर 4। यहाँ पे आ जाएगा -2/4 यानी -1/2, ये काट जाएगा, 2 1 2 2 जार। यहाँ पे क्या आएगा -8/4, तो -2 आ जाएगा आंसर। अब स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, -2 -1/2 और 1, ये इसका सॉल्यूशन सेट। और ये लास्ट पार्ट था टाइप 3 का। अब मैं करूंगा टाइप 3 4 और टाइप 5 के क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब हम चलेंगे टाइप 4 की तरफ, जो कि है एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी वेरिएबल मुतगय्यर पावर की फॉर्म में होगा, तो हम उसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब इधर भी काम वही करना है, जो छोटा वेरिएबल होगा यानी पावर में छोटा होगा उसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम इसको आसानी से हल कर सकेंगे। अब पहला पार्ट है इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म का 4 इनटू, अब ये इशारिया नहीं है, ये पॉइंट नहीं है, ये मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 4 इंटू 2 की पावर 2x प्लस 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जिस नंबर की पावर है यानी एक्सपोनेंट है उसको पहले अलग अलग मिलाकर लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 4 इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जिस नंबर की पावर सिंबल है उसको वैसे लिखे, बाकी नंबरों को मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 इंटू 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 1 2 माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब 4 इंटू 2 करें तो 8 इंटू 2 की पावर 2x माइनस 9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप इसको स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 1 बोले। अब देखें जी, जो वेरिएबल पावर में छोटा है 2x छोटा है या x छोटा है, तो x छोटा है। हम फर्ज करेंगे 2 की पावर x किसके बराबर है, y के। अब इसकी स्क्वायर फॉर्म में अगर आप लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे 2 पावर x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर। अब नंबर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 2 की पावर 2x इज इक्वल टू y स्क्वायर। अब यहाँ पे इक्वेशन 1 में 2 की पावर 2x है, आप लिखेंगे y स्क्वायर। यहाँ पे 2 की पावर x है, आप लिखेंगे y। तो 8y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, आपके पास तीनों ऑप्शन मौजूद है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हम फैक्टराइज कर लेते हैं कैसे, पहले और आखिरी को मल्टीप्लाई करें 8y स्क्वायर इनटू 1 तो 8y। अब 9 के तो इसे करने आसान है, एक दफा लिख लें माइनस 8y और एक दफा लिख लें माइनस y। तो ये आपका बन जाएगा माइनस 9y, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8y स्क्वायर। अब यहाँ से पहले दो रकमों में 8y कॉमन तो आएगा y माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन है तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो y माइनस 1 ये कॉमन आ गया, पीछे बच गया 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब दो नंबरों का असला तरफ तभी 0 होता है जब उनमें से कोई एक 0 हो, तो हम दोनों को लहदा 0 कर देते हैं। 8y माइनस 1 इक्वल टू 0 या y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो y का आंसर आ जाएगा आपके पास 1 और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8y इक्वल टू 1 या y इज इक्वल टू 1/8। ठीक है, ये दो आपके पास आंसर आ गए। अब y किसके बराबर था, 2 पावर x। तो हम दो हिस्से इसके करते हैं कि 2 पावर x, इधर भी y लिखते हैं 1/8, इधर भी लिखते हैं कि 2 पावर x इक्वल टू 1। स्टूडेंट अब इसकी बेस 2 बनाएंगे नंबर की, तो 8 को फैक्टराइज करें तो 2 4 आर 2 2 आर 2 1 आर, तो 2 कितनी दफा आया 3 टाइम। तो हम लिखेंगे 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/2 की पावर 3। अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। तो इसका मुआवजा करें, कंपेयर करें, बेस एक जैसी है तो पावर को पावर के बराबर करें तो x की वैल्यू आ जाएगी -3। अब यहाँ पे किसी भी नंबर को आपने 1 के बराबर लगाना है तो बेस एक में कौन सी है उसकी पावर आप ले लें 0। ठीक है, तो किसी भी नंबर की पावर जब आप 0 लेंगे तो हमारे पास आंसर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। तो इसका भी आंसर 1 ही आएगा। अब बेस एक हो गया तो पावर को कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 0। अब इसका सॉल्यूशन साइड हम यहाँ पे लिख लेते हैं -3 और 0, ये उसका सॉल्यूशन साइड है। अब इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन है एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, 3 पावर 2x प्लस 2 इक्वल टू 12 इंटू, ये इंटू है शामिल है 3 पावर x माइनस 3। तो जो काम इधर हमने किया लहदा लगा वही काम इधर करेंगे, हम इनको लहदा लगा करते हैं जी। 3 की पावर 2x इंटू 3 की पावर 2 इक्वल टू 12 इंटू 3 पावर x माइनस 3। अब 3 पावर 2 कितना होता है 9, तो हम लिखेंगे 9 इंटू 3 की पावर 2x इक्वल टू 12 इंटू 3 की पावर x माइनस 3। अब इसको रीअरेंज करें, पहले 9 इंटू 3 की
पावर 2x माइनस 12 इंटू 3 की पावर x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास बात 1 बन गई। अब यहाँ पे देखें वेरिएबल छोटा पावर में कौन सा है, तो 3 पावर x, इसको हम क्या करते हैं y के इक्वल। अब जाहिर है ये 3 पावर 2x किसके बराबर आ जाएगा, y स्क्वायर के। तो इक्वेशन 1 में जब हम ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे हमारे पास आएगा 9y स्क्वायर माइनस 12y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी आपके पास वही तीनों ऑप्शन है, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन करना चाहता हूँ। अब पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करें, 9y स्क्वायर इनटू 3 तो ये आता है 27y स्क्वायर। अब 27 को हमने दो हिस्सों में करना है तो आगे -12 आ जाए, तो 9 इंटू 3 27, 9 प्लस 3 12। तो ये माइनस का है तो मैं दोनों हिस्से माइनस की कर लेता हूँ। 9y स्क्वायर माइनस 9y माइनस 3y प्लस 3 इक्वल टू 0। स्टूडेंट ये माइनस का 9y माइनस 3y माइनस 12y होगा। अब यहाँ से 9y कॉमन है, अंदर आएगा आपके पास y माइनस 1, यहाँ से माइनस 3 कॉमन है तो y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब y माइनस 1 दोनों में कॉमन है तो y माइनस 1 y लिख लें, बाकी जो रकमें बच रही हैं वो अंदर लिख लें, 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। अब या तो ये नंबर 0 है या ये 0 है, तो y माइनस 1 इक्वल टू 0 या 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ से तो y की वैल्यू आ गई 1। अब यहाँ से निकालें 9y इक्वल टू 3 या y इज इक्वल टू 3/9 यानी 1/3, ये नंबर आ गया। अब y किसके इक्वल सपोज किया हुआ है, 3 की पावर x। तो मैं इसे दो हिस्से लिख लेता हूँ, 3 की पावर x इक्वल टू, ये वाला पहले नंबर लिखेंगे 1/3। अब दूसरा हिस्सा ये लिखना है 3 की पावर x इज इक्वल टू 1। तो स्टूडेंट उसी तरह जैसे आपने यहाँ पे काम किया था वही काम इधर भी करना है। इसमें 1 है तो किसी भी नंबर को 1 के इक्वल लाना है तो आप 3 की पावर 0 लिख लें, यानी बेस 3 है तो मुआवजा करेंगे तो x इज इक्वल टू 0। अब ये पावर ऑलरेडी 3 बना हुआ है, इसकी पावर प्लस 1 है, नीचे से ऊपर जाएगा तो -1। अब बेस सेम है तो x का आंसर आ जाएगा -1। तो सॉल्यूशन सेट आएगा इसका -1 और 0। स्टूडेंट्स ये लास्ट टाइप है इस एक्सरसाइज की, 5वीं टाइप। इसमें क्वेश्चन आपको दी होगी कि कुछ इस तरह से x प्लस a इंटू एक्स प्लस b इंटू एक्स प्लस c इंटू एक्स प्लस d इज इक्वल टू c। स्टूडेंट इस तरह की जब भी आपको इक्वेशन दी गई हो या फैक्टर फॉर्म में तो आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट होंगे a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया, इनमें से आपने कोई से दो ऐसे कांस्टेंट इकट्ठे करने हैं जिनका आंसर आपस में प्लस करें तो सेम आए। मसलन मैं अगर इसकी बात करूं तो मैं बोलूंगा इसमें आपका आंसर आना चाहिए a प्लस b का c प्लस d के इक्वल, ठीक है। तो इस रूल को अगर अप्लाई करूं तो 1 प्लस 3 कितना होता है जी 4, और -5 -7 -12 ये बराबर नहीं है। अब ऐसे करते हैं कि 1 -4 1 -5 -4 3 -7 -4, तो ये वाला फैक्टर सही है जी, ठीक है। यानी कि इसको रेज करें तो ये वाला फैक्टर हमारा सही है, यानी यहाँ से -4 यहाँ से -4। तो हम इसको पहले रीअरेंज करते हैं, यानी x प्लस 1 इंटू, अब किसको किसके साथ करना है, x माइनस 5 के इंटू x प्लस 3 इंटू x माइनस 7 इक्वल टू 192। स्टूडेंट जब आप इस तरह रीअरेंज कर लेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे यानी दोनों को लेता तो आपकी फिर सब्स्टिट्यूशन इंतहाई आसान हो जाएगी। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -5 5x प्लस 1 इंटू एक्स एक्स प्लस 1 इंटू -5 5, ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे करें x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू -7 7x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3x प्लस 3 इंटू -7 -21 इक्वल टू 192। अब इसको सम अप करें तो क्या आएगा, x स्क्वायर -5x प्लस x -4x -5 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, x स्क्वायर -7 प्लस 3 -4x -21 इक्वल टू 192। अब स्टूडेंट इसको मसलात नंबर 1 का नाम दे दें क्योंकि ये बन गई है मसलात। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करनी है तो ये वाली जो पहली दो रकमें हैं ये सेम है,
तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू वाई सपोज कर देंगे। अब जब इसको मसवात 1 में पुट करेंगे तो आपके पास आएगा y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 21 इक्वल टू 192। ठीक हो गया। अब दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें क्वाड्रेटिक फॉर्म में लेके आए तो y इंटू वाई वाई स्क्वायर y इंटू माइनस 21 माइनस 21y माइनस 5 इंटू वाई माइनस 5y माइनस 5 माइनस 21 तो प्लस हो गया। अब 5 और 21 को मल्टीप्लाई करें तो 105 इक्वल टू 192। अब उस कांस्टेंट को भी इधर ले आए, इनको सम करें तो आपके पास कुछ नई फॉर्म बनेगी y स्क्वायर माइनस 21 और 5 को सम अप करें तो ये 26y अब प्लस 105 माइनस 192 यानी कि यहाँ पे प्लस है इधर आगे माइनस हो गया। अब इसको सम अप करें और क्वाड्रेटिक फॉर्म में आए तो y स्क्वायर माइनस 26y प्लस माइनस, अब ये माइनस वाला बड़ा है तो माइनस आएगा 105 माइनस 192 तो ये माइनस 87 आ गया। अब ये हमारे स्टूडेंट प्योर क्वाड्रेटिक फार्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इसको हल करने के आपके पास वही पुराने 3 तरीके हैं, बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्केल, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो मैं इसको फैक्टराइज करता हूं। अब फैक्टराइज करने के लिए पहली और तीसरी को मल्टीप्लाई करें तो -87 यानी 87 के फैक्टराइज करूं अगर तो 3 2 आर 2 और 7 27 3 9 आर अब 29 1 आर तो यही दो जोड़े इससे बन रहे हैं। ठीक है, तो 3 इंटू 29 माइनस 87 ये वाला बनेगा, लेकिन जब सम करूं तो माइनस 26 आए यानी माइनस 29 प्लस 3 कर देता हूं तो आपके पास आएगा y स्क्वायर माइनस 29y प्लस 3y। ठीक है, तो ये वाला क्या आएगा माइनस 26y प्लस सॉरी माइनस 87 इक्वल टू 0। अब इसका दो हिस्से करें, यहाँ पे क्या कॉमन आएगा y तो y माइनस 29 यहाँ पे 3 कॉमन तो y माइनस 29 इक्वल टू 0। अब या तो y सॉरी या तो y माइनस 29 कॉमन है, अंदर आ जाएगा y प्लस 3 इक्वल टू 0। अब दो रकमें आ गई, यहाँ पे दो फैक्टर आ गए, दोनों को लहदा 0 करें y प्लस 3 इक्वल टू 0, यहाँ पे y माइनस 29 इक्वल टू 0। यहाँ से आंसर आएगा y इज इक्वल टू 29, यहाँ से आएगा माइनस 3। अब y किसके इक्वल था x स्क्वायर माइनस 4x के, तो x स्क्वायर माइनस 4x ये y था। यहाँ पे भी लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू y। अब यहाँ पे भी और यहाँ पे भी इस साइड पे 29 लिखें, इस साइड पे माइनस 3 लिखें तो x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू माइनस 3 या इसको इधर ले आए तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बच्चों ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे भी देख रहे हैं x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 29, अब इसको इधर ले आए तो आपके पास ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लहदा हल करें तो मैं दोनों को क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से हल करूंगा क्योंकि वो आसान है। यहाँ पे a लगाए 1, b लगाए -4, c लगाए 3। अब फार्मूला क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। वैल्यूज पुट करो तो माइनस माइनस 4 ये प्लस 4 हो गया, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 3 तो 12। ठीक हो गया, वैल्यू आप इतनी कर लेते हैं क्योंकि लेंथी हो रहा है सवाल। 2 इंटू 1 तो 2। अब इसको सॉल्व करें तो आएगा 4 प्लस माइनस 16 माइनस 12 4 अंडर रूट ओवर 2 तो 4 का अंडर रूट क्या होगा 2 होगा ओवर 2। अब इसको फिर दो हिस्सों में करेंगे, x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 ओवर 2 और x इज इक्वल टू 4 माइनस 2 ओवर 2 तो 4 प्लस 2 6/2। यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 2 2/2 तो ये 2 3 आर 6 और 2 1 आर 2। अब दूसरा पार्ट जो ये वाला था x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 29 इक्वल टू 0। अब इसमें भी लगाया जी a1 b माइनस 4 c क्या है माइनस 29। अब फार्मूला लगाए x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। वैल्यूज लगाए तो इसका आंसर आएगा x इज इक्वल टू माइनस b इंटू माइनस 4 है ये वाला माइनस माइनस 12 तो ये 4 प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16
-4 इंटू ए 1 है तो 4 इंटू 1 4 इंटू -29 तो ये प्लस हो जाएगा 116 ठीक हो गया ओवर 2 ए 1 है तो 2 इंटू 1 यानी आएगा 4 प्लस माइनस 132 अंडर रूट ओवर 2। अब इसमें कुछ नंबर देख लें, कॉमन आ रहा है तो ले लें, नहीं आ रहा तो रहने दें। यानी 132 के फैक्टराइज करें, 2 6 r 2 6 r 2 33 r 3 11 r तो ये एक जोड़ा बन रहा है। तो हम क्या लिखेंगे 4 इंटू ये 11 इंटू 3 33 तो हम लिखेंगे 4 इंटू 33 अंडर रूट ओवर 2 तो 4 का अंडर रूट होता है 2 तो ये 4 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 33 ओवर 2 तो ऊपर से 2 कॉमन है तो आएगा 2 इंटू 2 प्लस माइनस 33 अंडर रूट ओवर 2 तो ये 2 काट गया x का आंसर आ गया 2 प्लस माइनस 33। स्टूडेंट इसका सॉल्यूशन सेट अगर आप लिखें तो आप लिख सकते हैं 1 3 2 प्लस माइनस 33 ये सॉल्यूशन सेट है।